all the participants in the meeting, respected principals and teachers जो हमारे state के different schools से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. I think all of you know why this meeting has been called up. The major focus अभी हम चाहे National Education Policy 2020 की भी बात करें और जो हमारी एजुकेशन में हम रिफॉर्म्स की अगर बात करते हैं तो फोकस चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, वो है हाउ टू इम्प्रूव रिजल्ट्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स, स्पेशली इन आवर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस. तो उसके लिए एक रोड मैप जो तैयार किया गया है सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी. तो उससे रिलेशन में और उसके ही आगे मार्गदर्शन में ये मीटिंग बुलाई गई है ताकि आप सभी लोगों को ये टिप्स दिए जा सकें, एक गाइडेंस दी जा सके कि हाउ वी हैव टू वर्क अपॉन इम्प्रूविंग द रिजल्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स. सो इसमें कुछ पहलू हैं. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. आई बिलीव आप सभी लोग अवेयर होंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो उसी के अंडर चलते हुए जो हमारी गवर्नेंस रिफॉर्म्स हमने किए हैं टू पुट आवर एजुकेशन सिस्टम इन लाइन विद द NEP 2020 so that we can achieve our desired results. So उसमें I think I would like to present a blueprint before all of you. So इसमें I think कुछ चार पांच चीजें रहेंगी जिन पर मैं भी आपको गाइड करना चाहूँगा. तो गवर्नेंस के लेवल पर जो रिफॉर्म्स हुए उनमें सबसे पहले आई थिंक मैथमेटिक्स एंड साइंस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड आर वेरी टेक्निकल इन नेचर. तो इसी के अंदर जो है हमारे बच्चों को एक बहुत इशू रहता है और हमारा जो पास परसेंटेज है यहाँ पर लैग करता है. सो इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन दीज टू सब्जेक्ट्स आई वुड लाइक टू कमेंस ऑन दी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फर्स्ट. तो इसमें हम लोग गवर्नेंस लेवल पे क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले है देयर विल बी 2 सब्जेक्ट चॉइसेस इन मैथमेटिक्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जिसको प्रपोज कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एंड द सेकंड इज द बेसिक मैथमेटिक्स इन 10th क्लास. आई थिंक इसका डिफरेंस आप लोगों को सबको पता ही होगा. सिलेबस दोनों का सेम रहेगा, बस इसके अंदर जो डिफिकल्टी लेवल है दोनों सब्जेक्ट्स में वो डिफरेंट होगी. So that there will be an option to pass the standard mathematics and June and July exam. So I think जो बच्चे आगे मैथमेटिक्स को एज अ करियर ऑप्शन परस्यू करना चाहते हैं इन द 11th and 12th क्लास, तो वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को चूज कर सकते हैं और जो बाकी बच्चे हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स को चूज करेंगे. सो आई थिंक इट विल मेक द सब्जेक्ट अ बिट इजी एंड थोड़ा स्ट्रीमलाइन जरूर होगा एंड आवर रिजल्ट विल इम्प्रूव इन इट. Now, if I come to the second point, so इसके अंदर there will be जो हम क्वेश्चन पेपर में जो हम रिफॉर्म प्रपोज कर रहे हैं एंड what we are suggesting कि वो नेक्स्ट सेशन से हम लोग इम्प्लीमेंट कर भी पाएंगे. So उसमें है now there will be 4 set of question papers for our exams. तो इसके अंदर क्या होगा कि 96% क्वेश्चंस जो होंगे वो सेम होंगे हर एक क्वेश्चन पेपर में, और सिर्फ 4% क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट होंगे. दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग. एक तो सबसे बड़ी बात है कि इससे एक जो स्पेशलिटी आती है एग्जाम के अंदर, हम कंडक्ट करवाते हैं एग्जाम, सो उससे एक सिक्योरिटी पर्पस हमेशा रहता है एग्जाम का, टू प्रिवेंट द चीटिंग एंड जो हमारे UMC के केसेस होते हैं इस टाइप के अंदर. और साथ साथ जो डिफिकल्टी लेवल है उसको भी थोड़ा सा जो है स्टूडेंट्स के लेवल तक लाया जाए, सो दैट एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, चाहे उसमें मेरिटोरियस भी हैं, एवरेज भी हैं, और उसके अंदर फिर कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लैग करते हैं स्टडीज में, तो सभी के लिए एक सेट पैटर्न हो और एक यूनिफॉर्मिटी रहे अटेम्प्ट करने में. उसके लिए 4 सेट रहेंगे. इसमें 96% क्वेश्चन वुड बी द सेम, 4% वुड बी डिफर, सो इट विल इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन असेसमेंट. सो दिस इज द सेकंड ब्रॉडर reform that we at the governance level are proposing. Now we come to the third point. So उसके अंदर जो है
I think it's the first time that we have introduced a model paper with step-wise marking scheme for 9 to 12th class. आई थिंक मुझे लगता है ये पहले भी आप सब लोग भी जानते हैं कि टीचर से भी और स्कूल से भी एक डिमांड रहती थी कि देयर शुड बी अ मॉडल पेपर होना चाहिए, और जो एक मार्किंग के लिए जो गाइडेंस होती थी वो आई थिंक लैग करती थी कहीं ना कहीं। तो उसको और बेहतर बनाने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस द स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम फॉर 9 to 12 क्लासेस। तो इससे आई थिंक एक तो जो सपोर्ट चाहिए स्कूल और स्टाफ को एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, स्टूडेंट्स को खुद गाइड करने के लिए, वो मिलेगा। और जो इसके अलावा जो है लेसन्स प्लान्स जो हैं दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, एंड जो करिकुलम डॉक्यूमेंट है दैट हैज बीन रिलीज्ड इवन। आई थिंक जो ये जो चीजें हैं ये बड़ी बेसिक होती हैं एंड दे हेल्प इन स्टेप वाइज, जो हम गाइडेंस पर चलते हैं, स्टेप वाइज प्लान करते हैं चीजों को, तो उसके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। नाउ इफ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, द ट्वाइस एग्जाम फॉर्मूला। I think it is in process for the academic year 2023-24, और इसके जो है आई थिंक इट इज राइट नाउ इट इज जो CBSE के अंदर है वो इस टाइप की ये होता है, इफ आई एम करेक्ट टू माय बेस्ट नॉलेज। तो इसको जो